हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति पांडे एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। वो है मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन अ डिमांड कर्व। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इम्पॉर्टेंट कैसे है। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें हमारे प्रॉपर डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे फॉलो हो रहा है या डिटर्मिनेंट्स के थ्रू हमारे डिमांड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये हमें पता चलेगा। और ये हमारे यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का इसको समझना कि मूवमेंट होता क्या है और शिफ्ट होता क्या है और इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो और जल्दी से लाइक और शेयर का बटन भी दबा दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑन अ डिमांड कर्व। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड कर्व। आई गेस पुरानी वीडियोस देख के अगर आप लोग आ रहे हो तो आपको डिमांड कर्व क्या होता है, वो बनता कैसे है, डिमांड फंक्शंस क्या होते हैं, अदर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को क्लियर होगा। नहीं क्लियर है फिर भी आप एक काम करना, आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं और वहाँ से जाके उस पहले वीडियोस को देख सकते हैं और फिर आप इस वीडियो को देख लो। आपको इजीली मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स अलोंग अ डिमांड कर्व दोनों ही समझ में आ जाएंगे। देखते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व होता क्या है। इसका मतलब है दैट इट मीन्स अप और डाउन ऑफ अ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का अप या डाउन होना। एक चीज का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि जो डिमांड कर्व है वो डिमांड कर्व हमारा ऐसा रहता है, इसी में ही हमारे चेंजेस होंगे। इस एक ही डिमांड कर्व में ऊपर जाता है मतलब एक्सपैंड होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस चीज का मूवमेंट में बहुत ध्यान रखना है क्योंकि मूवमेंट्स में हम लोगों के चेंजेस प्राइस की वजह से हो रहे होते हैं। प्रॉपर आप लोगों को डिटेल में अभी बाद में भी समझाने वाली हूँ, तो ध्यान रखना इस चीज का कि डिमांड कर्व हमारा सेम रहने वाला है, डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। व्हेन वी मूव डाउन द कर्व इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जब हम लोग अपने कर्व में नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो वो हमारा होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि वही जो नॉर्मल डिमांड कर्व है बिल्कुल वैसा ही है, लॉ ऑफ डिमांड मैंने यहाँ पर फॉलो किया हुआ है। क्या देखना है, जब मेरा प्राइस पी था तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्यों थी। जैसे ही मेरा प्राइस कम हुआ, तो मैंने क्या किया, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। ऑब्वियसली प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती ही बढ़ती है। मतलब क्या हुआ, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये हमारा एक्सटेंशन हो जाता है। बाइंग मोर इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस कम होने की वजह से हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा करने लग जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फिर देखते हैं हमारा contraction of demand. When we move up the curve it is a situation of contraction of demand. आप एक चीज देखना, अगर मेरा प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ पे इतना हो जाता है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, थोड़ी कम क्वांटिटी डिमांड करूँगी। मतलब मान लो कि ये Q2 हो जाता है, P2 जब करूँगी तो मेरा Q2 हो जाएगा, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड मेरा ऊपर की तरफ होने वाला है, जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है वो हमारा डाउनवर्ड्स होता है। अभी हम इसको प्रॉपर एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग अब मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड करके दो पार्ट्स जो मैंने अभी जस्ट पहले समझाए, वो था एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। पहले देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मैंने आप लोगों को उसमें भी समझाया कि जब हमारी प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं तभी मूवमेंट होता है। प्राइस में अगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तभी हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं हमारे डिमांड कर्व में, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होता। फिर है हमारा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट कि जो प्राइस होगी कब बढ़ने पे, कैसे हमारा डिमांड बढ़ रहा है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर कैसे एक्सपेंड कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पे नॉर्मल एक डिमांड कर्व फॉलो हो रहा है कि जैसे जब मेरी प्राइस P थी तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्यों थी। जैसे ही मेरी प्राइस में डाउनफॉल हुआ, मतलब ये चीज़ P से P1 आ गया, वैसे ही मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ एक्सपैंड हो रही है। तो इस चीज़ से आप लोग ध्यान रख सकते हो कि एक्सपैंड हमारी जब डिमांड हो रही होती है वो होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि P से P1 हुआ तो Q से Q1 हो गया, तो ये हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। ये आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब डाउन जब जा रहा है
तो दैट इज हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ये चीज यहाँ पे एक्सपैंड हुई है। फिर देखते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब मेरा प्राइस पी था तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड क्यू था। जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ा तो प्राइस बढ़ने के बाद क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, जब प्राइस बढ़ती है तो आप लोग कम डिमांड करते हो। यहाँ पर भी बिल्कुल वही हुआ, जब प्राइस बढ़ी मतलब P1 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा Q1 हो गया, पहले से कम हो गया, मतलब ये डिक्रीज हुआ है। ये डिक्रीज हुआ है मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, दिस इज अपवर्ड। ये था हमारा डाउन जहाँ पर एक्सपैंड हो रहा था, ये था हमारा अप जहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। अब ध्यान रखना, कभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मूवमेंट और शिफ्ट में हम कैसे करें, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना कि मूवमेंट अलॉन्ग और डिमांड कर्व में हम लोग सिर्फ एक प्राइस को लेके बात कर रहे होते हैं। प्राइस के चेंजेस की वजह से जो भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहे हैं वो हम मूवमेंट में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्वांटिटी जब बढ़ रही है तो एक्सपेंशन हो रहा है, क्वांटिटी में जब चेंजेस हो रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। प्राइस को मत देखना है यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वांटिटी को ही देखेंगे। तो ये तो था हमारा मूवमेंट के बारे में जहाँ पर हमने पढ़ा एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। आई गेस आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अब दूसरे टॉपिक पे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट हमारे डिमांड कर्व में अप या डाउन होगा, किस किस रीजन से होगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। अब शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी या तो वो इंक्रीज होती है या वो डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज होता है। अदर डिटर्मिनेंट्स में कैसे, मतलब कि हम लोगों ने 5 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, ये सारे पढ़े थे। तो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा प्राइस है मतलब PX है वो कांस्टेंट रहने वाला है और बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स में चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से जब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा तो मतलब क्वांटिटी में चेंजेस आ सकते हैं। कभी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थोड़े से अब अनफेवरेबल हो गए हैं तो वो हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। The quantity demanded for a commodity decreases or increases even when price of the commodity remains constant। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राइस कांस्टेंट रहती है उसके बाद भी किसी भी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है या कम हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। अभी हम प्रॉपर इसको डिटेलिंग में समझेंगे इस ग्राफ के थ्रू। जल्दी से देख लेते हैं कि उस ग्राफ में एक्चुअल में क्या है और क्या क्या रीजन की वजह से हमारा वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। अब डिस्कस करेंगे हम लोग हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व मतलब कि अगर मैं एक जगह से दूसरे जगह आगे बढ़ रही हूँ तो वो होगा हमारा शिफ्ट। हम बोलते हैं शिफ्ट बैकवर्ड, शिफ्ट फॉरवर्ड, ये बोलते हैं। तो मतलब हम अपनी कोई जगह को चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करें फॉरवर्ड शिफ्ट और इंक्रीज इन डिमांड, और फिर हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन डिमांड। तो फॉरवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड का हम लोगों को एक बहुत सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि पिछले वाले में जब हमने मूवमेंट्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारी खुद की प्राइस चेंज हो रही थी, इस वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा था। इस वाले कंडीशन में हमारा सिर्फ प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब प्राइस कांस्टेंट रहने के बाद भी हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आते हैं कि नहीं आते। जो हमारे अदर डिटर्मिनेंट्स थे, अदर डिटर्मिनेंट्स में अगर कभी भी चेंज आ जाता है, इनकम बढ़ जाती है किसी की या किसी की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये वो वाला केस है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगी, प्राइस हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी, चेंजेस बस हमारे क्वांटिटी में ही आने वाले हैं। अब जब फॉरवर्ड शिफ्ट की बात कर रही हूँ, मतलब जब मेरा प्राइस P था और क्वांटिटी Q थी तो मेरा डिमांड कर्व यहाँ पे था। जैसे ही किसी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, अदर डिटर्मिनेंट्स का रीजन हो सकता है, रिलेटेड गुड्स की वजह से हो सकता है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सब्सिडी गुड्स या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या किसी भी रीजन से हो सकता है एक्सेप्ट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी से। तो प्राइस हमारी कांस्टेंट ही है। प्राइस कांस्टेंट होने के बाद हमारी डिमांड जो है वो बढ़ गई, यहाँ पर ये बढ़ गई हमारी डिमांड। तो ये है हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड। मतलब जब हमारे एक डिमांड से आगे को जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो दूसरा डिमांड कर्व बनेगा हमारे फॉरवर्ड शिफ्ट में। उसी तरीके से हमारा डिमांड कर्व जो है बैकवर्ड शिफ्ट में काम करेगा। उसमें क्या होगा, प्राइस यहाँ पर भी कांस्टेंट है, लेकिन पहले
हमारी प्राइस में क्यों डिमांड हो रही थी, मतलब ये डिमांड हो रही थी, तो ये हमारा डिमांड कर था। तो किसी रीजन की वजह से बेबी हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर थोड़ी सी कम हो गई, तो उस रीजन से क्या हुआ, उस रीजन से थोड़ा सा हमारा ये कम हो गया, हमारी डिमांड कम हो गई, मतलब ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ये डिमांड का पहले डी था, अब ये D1 हो चुका है। तो आई गेस आप लोगों का अब ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट क्या होता है और हमारा बैकवर्ड शिफ्ट क्या होता है। साथ साथ में आप लोगों को पता चल गया कि मूवमेंट में क्या होता है, अप या डाउन किस केसेस में हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, इसलिए आप वहाँ पे से जाके चेक कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं प्रॉपरली। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल एंड द वीडियो फॉर टुडे।